नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था और ऐसे ही कई वादे किए थे जिन्हें 15 अगस्त 2022 तक पूरा होना था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ऐसे कई लक्ष्य तय किए जिन्हें पूरा करने का टारगेट 2022 रखा गया। तब लोग सवाल करते थे कि क्या प्रधानमंत्री अभी से मानकर चल रहे हैं कि 2019 में दोबारा उन्हीं की सरकार आएगी। तो 2019 में उनकी सरकार न सिर्फ दोबारा आई बल्कि बीजेपी को सीटें भी ज्यादा मिली। लेकिन 2022 तक किए गए तमाम वायदे लक्ष्य प्राप्ति से अभी भी काफी दूर हैं। आज हम लोग ऐसे ही कुछ वादों और उनकी हकीकत पर चर्चा करेंगे। 2017 में ही प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा था कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। बाद में यह भी जोड़ा गया कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तो एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। इस संकल्प को प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया, कई चुनावी रैलियों में भी इसकी चर्चा की, लेकिन ये डेडलाइन गुजर गई और करोड़ों लोग अभी भी पक्के मकान की आस लगाए बैठे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो शहरों में अब तक कुल 1.23 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य था, जबकि बन पाए हैं सिर्फ 62 लाख मकान। वहीं गांव में 2.71 करोड़ यानी 2.71 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक सिर्फ 1.94 करोड़ मकान ही बने हुए हैं। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की चर्चा हो और शौचालय की बात न हो तो ये चर्चा अधूरी हो जाती है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 2014 में सरकार बनने के बाद ही इस योजना की शुरुआत हुई। 2019 में ही पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 20% परिवार अभी भी ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। इसके अलावा शहरों में 11% और गांवों में 7% परिवार ऐसे हैं जो साझा टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। खुले में शौच लोग न जाते हों ऐसा भी नहीं है। हाँ, कमी जरूर आई है और जागरूकता भी आई है लोगों में। 2022 में ही किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य था, जिसे अनेक बार दोहराया गया। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने बल्कि कई और वरिष्ठ मंत्रियों ने भी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक 2012-13 में प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी, जो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था और उस वक्त किसानों की मासिक आय 8,931 रुपए थी। 2018-19 के बाद के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो अब तक किसानों की आय में महज 14% की बढ़ोतरी हुई है। इन 6 वर्षों के दौरान महंगाई कहां पहुंच गई है ये बताने की जरूरत नहीं है, और महंगाई के साथ समायोजित कर दिया जाए अगर किसानों की इस आय को, तो ये केवल 2.5% की बढ़ोतरी इसमें दिखाई पड़ रही है। बुलेट ट्रेन ये भी अब तक चल जानी चाहिए थी। सरकार ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, लेकिन अभी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि भूमि अधिग्रहण जैसी व्यावहारिक दिक्कतों के अलावा कोविड-19 की वजह से परियोजना में देरी हो रही है। अब सरकार इसके पूरे होने की कोई डेडलाइन भी नहीं दे रही है। सरकार ने 2022 तक गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य भी तय किया था, लेकिन इसरो का कहना है कि 2022 तो छोड़िए, 2023 या उसके 1-2 साल बाद तक भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। बीजेपी ने 2014 से 2019 का जब अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और अगले चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, तब तक ये सब जबात दिखाती रही कि 2022 आने दीजिए, सब पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में ये कहते भी थे, सुना होगा आपने
2019 के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया था, उसमें भी 2022 तक तमाम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई थी। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि 2022 में देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, इसलिए हम 75 संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम देश को मौजूदा समस्याओं से मुक्त बनाने की दिशा में पूर्ण प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प पत्र में किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना सहित तमाम वायदे किए गए थे। आज़ादी के 75 साल तो पूरे हो गए और अब कुछ महीनों में 2022 का साल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2022 तक पूरे हो जाने के तमाम लक्ष्य अभी भी अपनी पहुंच से काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहे हैं। इन योजनाओं के पूरे न होने के पीछे कई कारण हैं। साल 2018 में देश के पास कोई पुरानी राष्ट्रीय योजना नहीं थी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017 में ही पूरा हो चुका था और पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर लक्ष्य पूरा करने का युग खत्म हो चुका था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, वैसे ही सरकार बनने के बाद जो सबसे पहले जो फैसले लिए गए, उनमें एक ये भी था कि योजना आयोग को खत्म कर देना। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। इस नीति आयोग ने इन 8 वर्षों में क्या किया, उसका कुछ पता नहीं। इस नीति आयोग ने योजना विहीन दिशा को एक विजन दिया था, जिसका नाम था 75वें साल में नए भारत की रणनीति। इस विजन में नए भारत का निर्माण, जिसको न्यू इंडिया भी कहते हैं, उसका लक्ष्य रखा गया था कि 15 अगस्त 2022 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है। लेकिन जैसे नीति आयोग के निर्माण का ही विजन और उसकी रणनीति स्पष्ट नहीं थी, वैसे ही आयोग द्वारा तय किए गए विजन और उनके परिणाम भी उसी तरीके के रहे। नीति आयोग का ये वही विजन डॉक्यूमेंट था जिसमें रोजगार, आर्थिक वृद्धि, किसानों की आय को दोगुना करना, सभी के लिए आवास का इंतजाम करना और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रोजगार और गरीबी के मामलों में दिनों दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी की दर 7% से ज्यादा है। CMIE के मुताबिक भारत में रोजगार मई 2022 में 40.4 करोड़ से घटकर जून 2022 में 39 करोड़ रह गया था, एक ही महीने के भीतर। एजेंसी का कहना है कि इससे पता चलता है कि जून में श्रम बाजार सिकुड़ गया था। रोजगार के ये आंकड़े दिनों दिन घट रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया 75 और नए भारत के लक्ष्य का विजन जब रखा था, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही रखा रहा होगा। उन्होंने कहा भी था कि जिस तरह महात्मा गांधी के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के केवल 5 साल बाद ही हमें आज़ादी मिल गई थी, वैसे ही 5 साल में नए भारत का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नए भारत के लिए जन आंदोलन की अपील भी की थी। लेकिन महात्मा गांधी ने साध्य और साधन की पवित्रता की भी बात कही थी। इस बात को प्रधानमंत्री भी दोहराते हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा भी देते हैं। लेकिन यदि लक्ष्य हासिल नहीं हो रहे हैं तो मान लीजिए साध्य मुश्किल नहीं है, हाँ, उन्हें प्राप्त करने वाले साधनों में ही कोई कमी है। अकबर इलाहाबादी का ये शेर याद आता है कि तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।